अब आपने किसी पे तंत्र क्रिया कराई, लोग प्रॉपर्टी के मारे करवाते हैं। मेरे पास केस आया कि संदीप जी ये फलानी फलानी मेरा भाई है और इसकी भी बहुत चालाक है। हमारी एक प्रॉपर्टी है, 46 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, तो ये चाहता हूं कि किसी तरह मुझे मिल जाए। आप ऐसा कुछ करो। वो मारना भी नहीं चाहता भाई को, पर उसको बांधना चाहता है, मन बुद्धि हो जाए उसका परिवार। कह रहे कुछ ऐसा करो उसके बीवी का, उसके बच्चों का, उसका दिमाग बन जाए, मैं साइन कराने जाऊं तो मैं साइन वो कर दे। आज उसका चलता चला है बिजनेस था, गुड़गांव में कम से कम मैंने तो 4 किल्ले जमीन थी, सब रातों रात खत्म, जुए में पड़ गया, शराब पड़, बर्बाद है। आज वो 100 गज के मकान के किराए में रह रहा और मौत मांग रहा, मौत नहीं मिल रही उसको। बली मांग सकती है, लड़की मांग सकती है, इनको शरीर चाहिए संभोग के लिए, उनसे बच्चे भी करते हैं ये। मतलब एक आत्मा संभोग बनाती है। हाँ, आपसे अब देखो मैं कह रहा हूँ, आत्मा संभोग भी बनाती है, फैमिली भी बनाती है। आत्मा कहाँ बैठती है आप सबको बता दूं, लोग कहते हैं अंदर घुस जाती है, ऊपर ये हो जाता है। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा। जो जानते हैं पुराने लोग वो ही बता सकते हैं कि आत्मा आप पे कैसे बैठती है। कुछ ऐसी खास बात है जो नहीं कैमरे में ऑन द रिकॉर्ड कहूंगा, क्योंकि बातें बहुत सी गुप्त है। जो गुप्त ही नहीं तो अच्छा है। आपको पता है आपके जीवन में ज्योतिष विद्या कैसे काम करती है? आपके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा हो, आपका ग्रह कहाँ रुका है, काम में बाधाएं क्यों आती है? आज आप दिल्ली के सबसे ज्यादा फेमस हमारे बीच जो आए हैं ना, संदीप जी और सुरुचि जी, उनका जोरदार स्वागत करेंगे। तो संदीप जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो टीवी टेक का भी ये सौभाग्य है कि आप दोनों जोड़े से यहाँ पे आए हैं, तो हमें भी बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मतलब सबसे पहला सवाल हमारा जो एक ये रहेगा कि ज्योतिष विद्या क्या है? स्वयं ज्योतिष विद्या कहाँ से चली? भगवान गणेश ने खुद जब ये लिपियां लिखी थी, जब आपने वो स्टोरी सुनी होगी, जब उनके फादर लॉर्ड शिवा ने जब उनको बोला था मानव कल्याण के लिए, जब वो आए थे ऋषि मुनि जी के पास, मैं ऋषि मुनि जी का इस टाइम नाम नहीं जान पा याद आ रहा, जब वो एक दंता कहलाए थे, जब उनका दांत जब टूटा था, वो पूरी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं इसलिए मोटा मोटा बता रहा हूँ। उन्होंने लिपियां लिखी थी। उन्होंने लिपियां कैसे लिखी? उस लिपि में उन्होंने आपका, टिपिकली आपका भी, मेरा भी, यहाँ जितने बैठे सबका वर्णन किया हुआ है। आज भी ऐसी गुप्त पूजाएं हैं कि आप आज भी ऐसी गुप्त पूजाएं, एक राजस्थान में एक ऐसा गांव है, कहते हैं 1972 या 1973 में वहां भयंकर सूखा पड़ा था। वहां पे मुरारी दास करके एक पंडित था, उसने सिद्धि करी उस पूजा की, इंद्र की। वहां 4 साल से बारिश नहीं हुई थी। जो मुरारी दास जी थे हमारे, उन्होंने सिद्धि करी उस सूखे के दौरान। जब उन्होंने अनुष्ठान उसको अप्लाई किया, यकीन मानो पूरे मतलब राजस्थान में सिर्फ उसी एरिया में बारिश हुई जब उनका हवन कुंड चल रहा था। स्वयं इंद्र देव ने वहां बारिश करी। कितनी बड़ी बात है। लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग तो चलो प्रातः नियमित जैसे शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी पे प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग तंत्र विद्याओं की पूजा करते हैं आज के टाइम में। तंत्र बहुत बढ़िया चीज है, स्टीरॉइड्स है हमारे हिंदू सनातन का। तो क्या ये चीजें सही रहती है ऐसी प्रक्रिया? आप एक मेरी बात समझो, चीज गलत कहाँ पे होती है? डॉक्टर ने कहा आपको कि आपके सर में दर्द है, आपको एकदम इफेक्ट चाहिए, तो आप ये सेरेडोन गोली खा लो। ठीक, आप एक सेरेडोन गोली खाएंगे, आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। आप 10 सेरेडोन खाएंगे तो क्या होगा? मर जाऊंगा। रिएक्शन ऐसी। जब अगर आप सही काम करेंगे तो तुरंत इफेक्ट मिलेगा। जब आप उसको गलत क्रिया में ले जाएंगे तो उसका सर्वनाश पक्का है। हाँ, उस टाइम जब आप खाएंगे, फॉर कुछ टाइम बीन आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, पर उसका जो बैक आता है ना, बहुत भयंकर आता है। भयंकर ऐसे समझा देता हूं आपको। अब आपने किसी पे तंत्र क्रिया कराई, लोग प्रॉपर्टी के मारे करवाते हैं। मेरे पास केस आया कि संदीप जी ये फलानी फलानी मेरा भाई है और इसकी भी बहुत चालाक है। हमारी एक प्रॉपर्टी है, 46 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, तो ये चाहता हूं कि किसी तरह मुझे मिल जाए। आप ऐसा कुछ करो। वो मारना भी नहीं चाहता भाई को, पर उसको बांधना चाहता है।
मन बुद्धि हो जाए उसका परिवार। पहले मैंने समझाया, मैं कहा यार भाई 40 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, आधा दे दे, तू भी खुश वो भी खुश। कह रहा नहीं, उसने कुछ हार्ड एंड मेहनत नहीं करी। तो मैं कहा भाई तो है, तो कह रहे कुछ ऐसा करो उसके बीवी का, उसके बच्चों का, उसका दिमाग बन जाए, मैं साइन कराने जाऊं तो मैं साइन वो कर दे। बेसिकली वो माँ वार्ताली की शक्ति मेरे से मांग रहा था। लोग जानते, मैं कहा ये बहुत गुप्त है, किसी ने, आप भी बैठे, किसी ने माँ वार्ताली का नाम सुना है आपने? नहीं सुना। ये बहुत गुप्त माता है, ऐसी गुप्त पूजाएं, गुप्त भगवान है जो दुनिया को नहीं पता। वो सिर्फ हनुमान जी, राम जी, इनको जानते हैं जो लिखे हुए हैं। जो किंग मेकर्स होते हैं, गॉड्स के भी गॉड्स होते हैं जो, वो पीछे रहते हैं। तो ये बड़ी गुप्त पूजा है, इनके बारे में आपको नेट पे भी नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो वो शक्ति मांग रहा था मेरे से कि, क्योंकि वो तुरंत चमत्कार होता है उसको करते ही ना। बंदा आप बोलोगे कि भाई ये कर दे, वो करेगा, उसको समझ नहीं आएगी क्यों। मैंने हाथ जोड़ लिया, पहले बोलता 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। आपसे कह रहे हैं? कह रहा है काम करो, 11 लाख का मैं अभी आपको एडवांस दो कैश, काम होने पे 11 और दूंगा। मैं कहा भाई तो मेरे 100 करोड़ भी देगा, मैं ऊपर तो ले नहीं जाऊंगा, खानी वो 2 रोटी है। मना कर दिया। मेरे को पता लगा उसने काम करवाया किसी तांत्रिक से। अब सुनने वाली बात सुनना, तांत्रिक से काम कराया, ये बात आपको मैं 10 साल पुरानी बता रहा हूँ। उस टाइम 40 करोड़ की थी, आज वो प्रॉपर्टी 350 करोड़ के ऊपर की है। काम करवाया उसने, साइन हुआ, ये नहीं काम नहीं हुआ। उस दौरान उसका बच्चा बीवी मर गए, उसके भाई के मर गए। जब तांत्रिक आपसे कोई काम कराता है, मेरी बात समझना, वो आपको बिना बताए एक वचन बंद करता है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि जब ये बैकफायर होगी चीज तो वो तांत्रिक पे नहीं आएगी। वो आपकी पूजा में आपसे वचन बंद करवाएगा, आपको नहीं बताएगा वो कभी भी कि अगर इसका जो दुष्प्रभाव आ रहा है वो मेरे पे नहीं, वो तेरे पे ही आएगा। मतलब सामने वाला जो करवा रहा है, कभी नहीं पता होता लोगों को, ये तांत्रिक कभी रिवील नहीं करते। हर जहां पॉजिटिव और नेगेटिव तो है ना, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है, जो चीज बोले उसने काम कर दिया। अब वो चीज की बारी है, अब वो क्या मांगती है, वो तांत्रिक तो ना देगा, वो तो तू देगा। वो चीज वहीं चली जाती है। उसकी बीवी बच्चे मरे थे, उसका एक बेटा मरा था, उसकी लड़की ने सुसाइड कर ली जिसने काम करवाया था। बेटे ने चलती ट्रेन से छलांग मार ली, कट गया। उसका एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर कट गए। सुनना, मेरे पास जो आया था, माँ बाप थे, बाप तो मर गया था प्रॉपर्टी का, माँ भी मर गई। प्रॉपर्टी के पेपर के कागज जो थे उसके पास, जो साइन करवाए थे, गुम गए। प्रॉपर्टी पे बदमाशों ने कब्जा कर लिया। आज उसका चलता चलाया बिजनेस था, गुड़गांव में कम से कम नहीं तो 4 किल्ले जमीन थी, सब रातों रात खत्म, जुए में पड़ गया, शराब बर्बाद है। आज वो 100 गज के मकान के किराए में रह रहा है और मौत मांग रहा है, मौत नहीं मिल रही उसको। तो ये क्रिया विधि अगर जैसे कोई बंदा किसी पर अगर करता है तो वापसी में अगर उसको रिवर्ट बैक करती है? हाँ, वो भी भयानक रूप से। भाई साहब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको समझाता हूँ क्रिया कैसे होती है। एक छोटा छोटा समझना, आप आए किसी तांत्रिक के पास गए, आपने कहा कि मुझे XYZ काम कराना है। अब तांत्रिक तो जाएगा नहीं काम करने। जो भटकी आत्मा होती है, भूत पिशाच होते हैं, जो उनको मुक्ति नहीं मिलती, जो ये तांत्रिक अपने बंधन में बांध के रखते हैं काम के लिए, उठाते हैं उसको, उठ, वो जाग गया, ये काम करके आ, वो कह रहा मैं कर दूंगा, इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। तो गिव एंड टेक है। अच्छा, प्रेतात्मा कहती है कि कुछ चाहिए। गिव एंड टेक है, कर दूंगा, मेरा क्या नफा है, मैं पड़ा हुआ या भूखा प्यासा सालों से, आपने उसको जगा दिया, काम हो गया आपका। अब जब आपका काम हो गया, अब उसकी बारी है अपना काम कराने की। वो क्या मांगेगी? कुछ भी मांग सकती है, बलि मांग सकती है, लड़की मांग सकती है, इनको शरीर चाहिए संभोग के लिए, उनसे अब बच्चे भी करते हैं ये। मतलब एक आत्मा संभोग बनाती है। हाँ। आपसे, अब देखो मैं कह रहा हूं, आत्मा संभोग भी बनाती है, फैमिली भी बनाती है। हमारी आत्मा कहाँ बैठती है आप सबको बता दूं, लोग कहते हैं अंदर घुस जाती है, ऊपर ये हो जाता है, वो होता है। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा, जो जानते हैं पुराने लोग वो ही बता सकते हैं कि आत्मा आप पे कैसे बैठती है। हमने तो देखी, हम बता रहे हैं। एक कंधे, इन कंधों पे उसकी लातें होंगी, हमारी
यहाँ ना सर के पीछे एक सर्कल होता है, उसको कहते हैं बोधिराज। जन्म से धरती पे मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई भी धरती में जो पैदा हुआ इंसान, उसके यहाँ बोधिराज होता है। पहले हम शिखा रखते थे, अब नहीं रखते, पर इधर बोधिराज होता है। वो बोधिराज आपको यूं पकड़ लेती है और यहाँ कंधों पे बैठती है, वो आपकी सवारी करती है। ऐसे आत्मा आपसे बैठती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कवारे लड़के और लड़कियों को है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अब मैं इतनी डिटेल में बता नहीं सकता क्यों है, हमें तो पता क्यों है, पर है बस कुछ ऐसी खास बात है जो नहीं कैमरे में ऑन द रिकॉर्ड कहूंगा, क्योंकि बातें बहुत सी गुप्त है। जो गुप्त ही नहीं तो अच्छा है। नहीं, फिर भी अगर छोटे से वर्ड में अगर बताना चाहो, नहीं बता सकते, इसका रीजन है, कुछ चीजें हम बने कुछ बता नहीं सकते, ये तो ऊपरी ऊपरी आपको समझा सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि आत्मा कैसे आपके ऊपर सवारी करती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये आत्मा नहीं छोड़ती जल्दी से पीछा। मान लो ये जैसे आपने बताया कि आत्मा मर जाती है, ऊपर लाइन लगी रहती है, आत्मा नीचे भटकती रहती है। अब जैसे हमें नींद में सपना आता है, कोई हमारे पुराने या कोई दोस्त मित्र जो नहीं है इस दुनिया में, वो हमें दिखाई दे रहे हैं, उस दिन पसीने पसीने आ गए, तो क्या वो हमें सच में ही कनेक्ट करते हैं? हाँ सच में। तो मतलब कैसे जाने कि वो हमसे कहना क्या चाह रहे हैं? यार कुछ कहना ही चाह रहे हो तो हम उनसे पूछे। कोई ना कोई सिंबल देके जाएंगे। जैसे हमारे आकाशिक में अगर जब मुझे अच्छे से कुछ दिखता नहीं तो मतलब जैसे कोई बात नहीं करते वहां पे, जैसे चित्रगुप्त हमसे बातें करते हैं, हमें बताते हैं, तो उस मामले में हमें कोई वो साइन भी दे देते हैं, सिंबल। वो हमें पहचानना है कि इसका आंसर क्या है, वो हमें आप तक बताना है। जैसे अभी मेरे रिसेंटली मेरे चाचा जी की डेथ हुई है, तो 4 महीने पहले ही मैंने प्रिडिक्शन कर दी थी सारी कि उनका ये वाला घर एक्टिव हो रहा है, उनकी मृत्यु होनी है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी नंबर्स वही करेक्शन थी। आकाशिक में गई, वहां पे उनसे उन्होंने बुक खुलवाई मेरे से। आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं आपने जितने भी जन्म आज तक लिए ना अपनी जिंदगी में, उसका पूरा हिसाब किताब ना चित्रगुप्त होता है ना, और हमारे में ना आर्क एंजल मेटाटॉन होते हैं। वो आपका एक एक हिसाब ना ऊपर लिखी हुई है किताबें आपकी लाइब्रेरी में, आपकी जन्म से लेकर मतलब प्रीवियस जब से आपने जन्म लिया है ना जिंदगी में, आज तक का रिकॉर्ड्स हैं। आपको पता है जो हमें बोल रहे हैं ना, जो हम कहते हैं हाय हाय मर जाए, हाय शादी ना हो, इस बात को पूरा करने के लिए भी आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे।